ऐसा निज़ाम मुतारफ करवाया है जिससे बदनवानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, नया निज़ाम शफाफियत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। मुकदमा ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। पाकिस्तान भर में साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज तर इंसाफ के ख्वाह थे। निज़ाम के इजरा में ताउन पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक दिन में 24 अरब के केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। वक्त आ गया है कि ऐसी मजीद रकूम को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। FBR और सीमर सेक्टर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवाने का मकसद वाजिब उल अदा टैक्स का हसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को असर नो शुरू किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। PTI ने शिकायत के अंवार लगा दिए। PTI रहनुमाओं का पाबंद सलासिल पार्टी सरबराह से मुलाकात न होने का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में आला अदालती हुकाम ने शिरकत की और ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद बानी और दीगर कैदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई। अदलिया के मौसर किरदार और कानून की हुक्मरानी को मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। दीगर शुरका ने भी कानून और इंसाफ की सूरत हाल पर अपनी आरा पेश की और अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक किया। बैरिस्टर अली जफर ने कानून और इंसाफ कमीशन की तजावीज़ पर मजीद गौर के लिए वक्त मांगा। फौजदारी और दीवानी निज़ाम में बेहतरी के लिए अहम सिफारिशात पेश की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ्द को बताया, वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी तजावीज़ तलब की गई हैं। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। एलामिया के मुताबिक अदालती इस्लाहात पर वसीम मुशावरत का अमल जारी है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास जल्द होगा। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था, चीफ जस्टिस की फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। उन्हें बताया कि हमारे केसेस नहीं लग रहे हैं, हमारे अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती उठाया गया। हमने बताया कि निज़ाम अदल को एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे इनका हल हो। उमर अयूब का कहना था, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात का वक्त तब्दील हो जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अबूज़हबी में इमाराती हम मनसब से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, तजारत, सरमायाकारी, तवन्नाई, दिफा और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। इसहाक डार की वर्ल्ड गवर्नर्स समिट 2025 की कामयाब मेज़बानी पर इमाराती क़यादत को मुबारकबाद। इमाराती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने का अज़्म का यादा। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुस्बत किरदार पर इमाराती वज़ीर ख़ारजा का इज़हार तशक्कुर। बदकिस्मती है, तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। नवाज शरीफ से शाइस्ता परवेज़ मलिक और वज़ीर मुमलिकत परवेज़ मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के मुंह से वापस आया है। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम हुआ। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। हमने IMF को खुदाहाफिज कह दिया था। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे वो आज अवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। जिस हालत में पाकिस्तानी मईशत हमें मिली थी, आज उससे बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवान अफरादी क़ुव्वत की पेशा वराना तरबियत से मुतल्लिक़ इजलास। पाकिस्तान में नर्सिंग की तरबियत के इदारे बढ़ाने की हिदायत। मदारिस के तलबा को भी पेशा वराना तरबियत देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत मुल्क का असल असासा है। नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक पेशा वराना हुनर से लेस करना अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों की तरबियत के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात मद्देनज़र रखी जाएँ। नर्सिंग ट्रेनिंग को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग किया जाए। न्यू टेक को नौजवानों की तरबियत के लिए हर किस्म की फंडिंग दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 37,000 खुसूसी अफराद को फ़ीस 10,000 रुपये की माली इमदाद दी गई। 2,000 यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स फराहम की गई। 1,240 मनशियात के आदि अफराद की बहाली के लिए इलाज किया गया। समाज से महरूम 570 खुसूसी अफराद को आला समात की फराहमी की गई। ज़ेर तालीम खुसूसी बच्चों के लिए 11 IS और 12 मिनी बसें फराहम की गई। हवियाताबाद पेशावर में कायम स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स को 274 मिलियन रुपए फराहम किए गए।
पनाहगाहों में 83,568 मजदूरों और कम मराज याफ्ता अफराद को खाना फराहम किया गया। ईद पैकेज और रमज़ान में सहूलियात भी फराहम की गई। मरियम नवाज की दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन जारी। माल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं सूबे में सयाहत की बहाली प्रोग्राम के जरिए पंजाब को बेहतरीन सयाहती सूबा बनाएंगे। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाकर 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। हमारी तारीख, सकाफत और विरसा की हिफाजत आने वाली नस्लों की अमानत है। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई। तारीख, विरसा, सयाहत से मुतल्लिक तमाम इदारे अथॉरिटी के मातहत होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तमाम मुजवज़ा मंसूबों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत की गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्की है। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। राब्तों और मुलाकातों का आगाज कर दिया। अपोजिशन क़यादत आज सिंध में पड़ाव डालेगी। वफ़द में महमूद अचकज़ई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, खूनजादा हुसैन, BNP मेंगल और MWM से रहनुमा शरीक। वफ़द GDA की क़यादत जयसिंध के सरबराह अयाज परीजू से मुलाकात करेगा। वफ़द में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा भी शामिल। वफ़द दौरे के दौरान बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को E-वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देना गैर महफूज है। वकील इलेक्शन कमीशन के समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस में सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा 35 हल्कों में E-वोटिंग करवाई। 1 से 3 घंटे तक E-वोटिंग निज़ाम पर संजीदा हमला किया गया। बड़े पैमाने पर E-वोटिंग से हैकिंग का बड़ा खतरा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा अगर ये सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी। सानहा 9 मई बानी PTI की जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल होंगे। बानी PTI का एस्टेब्लिशमेंट को लिखा खत मुल्की मुफाद के लिए बेहतर होगा। बानी चेयरमैन को कोई सियासत से खत्म नहीं कर सकता। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन जल्द बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की एक दूसरे पर तनकीद के सवाल पर शौकत यूसुफजई ने कहा दोनों की लड़ाई होना अच्छी बात नहीं। दोनों में अगर झगड़ा हुआ है तो ये बानी PTI ने तो नहीं कराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुलाकातों पर पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी PTI पर दबाव डालकर किसी डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत ये बात ज़हन नशीन कर ले बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी शकूक शुबहात को जन्म दे रही है। कारकुनों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। आर्मी चीफ बरतानिया में है। फौज पाकिस्तान का सलामती निज़ाम इदारा है। इसके सरबराह के खिलाफ आप एहतजाज करके क्या पैगाम दे रहे हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा PTI के जो करता धरता यहाँ बैठे हैं उन्हें गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं। वो अपने रास्ते में मजीद कांटे बो रहे हैं, अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। 350 सफ़ों का ख़त जो इन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा वो कोई जेल में लिख सकता है? पता नहीं कहाँ ये ख़त तसनीफ़ हो रही हैं। इन पर अंगूठा लगा के वो चला देते हैं। हमारे दरवाजे ना पहले बंद थे ना आज बंद हैं, लेकिन हम ना किसी का इंतज़ार कर रहे हैं ना किसी को पुकार रहे हैं। ना हमें कोई ऐसी तड़प है कोई आए और हमसे बात करे। अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने पर PTI में इख्तिलाफात। तहरीक इंसाफ का एक और एहतजाज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक अरकान ने राय दी है कि अडियाला के बाहर कारकुनान शिरकत ना करें बल्कि मेंबरान असम्बली में शामिल हों। कारकुनान के एहतजाज करने पर उन्हें मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। मेंबरान पार्लियामेंट पर भी 100 मुकदमात हैं। कैंप से ही गिरफ्तार हो जाएंगे। माह रमज़ान के दौरान किसी भी किस्म के एहतजाज का एडवेंचर ना किया जाए। तमाम कारकुनान और कायदीन रमज़ान के बाद एहतजाज की तैयारी शुरू करें।
मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा अपने मकासद के लिए सियासत की है। इनका पीटीआई के एहतजाज में आना शेख चिली के ख्वाब है। शेर अफजल मरवत कहा, मौलाना 26वीं आईनी तरमीम में ऐन वक्त पर दगा दे गए। जो कभी इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत नहीं करते। टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी पीटीआई पर निकलता है। जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। लड़ाई दली से लड़ी जाती है। पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। ईद से पहले पीटीआई का हाउस इन ऑर्डर करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकेगी। सलमान अकरम राजा अडयाला के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने में नाकाम हो तो मुझे दावत दें। चीफ जस्टिस से पीटीआई वफ्द की मुलाकात का खातिर खा फायदा नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया के वार मिनिस्टर और लाल हिल गार्जन का दौरा। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जिद्दत पसंदी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बरतानवी फौज की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर हमले के निज़ाम समेत मुख्तलिफ ज़ेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा किया। लोअर कोरा में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मजीद 17 मुश्तबा और मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। ऑपरेशन में गिरफ्तार होने वालों की तादाद 65 हो गई। मतलूब मुल्जिमान से भारी हथियार और लूटा गया मजीद सामान बरामद कर लिया गया। हमें हर शोबे में विरासत में खसारे मिले। हम इदारों को अपने पांव पर खड़ा करने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हुकूमत संभाली तो यूनिवर्सिटियों के 72 अरब रुपए बकाया जाते हम कम करके 24 अरब रुपए पर ले आए। ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटियों को तनख्वाह और पेंशन की अदायगी का मसला खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द यूनिवर्सिटियां बहरान से निकलकर खुद कफालत की तरफ जाएंगी। इरसा ने चोलिस्तान मंसूबे को पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इरसा ने पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इरसा की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत दरिया सतलुज सलीमान की हेडवर्क से चोलिस्तान कैनाल निकालेगी। इरसा हुकाम ने बताया, चोलिस्तान मंसूबे के लिए 4,50,000 एकड़ फीट पानी दस्तियाब होगा। इरसा के सिंध से मेंबर एहसान लगारी ने फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा है। मेंबर इरसा ने लिखा कि सेक्रेटरी इरसा की जानिब से चोलिस्तान मंसूबे को पानी की फराहमी की मंजूरी से मुत्तफिक नहीं। सेक्रेटरी इरसा का पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट देना सिंध से नाइंसाफी है। हादसात से मरने वालों की तादाद दहशतगर्दी या बीमारियों से मरने वालों से ज्यादा है। क्या हुकूमत के पास हादसात से मरने वालों की तादाद मौजूद है? सारा मसला ही कानून पर अमल दरामद का है। जस्टिस जमाल बंदू खैल के भारी गाड़ियों और ओवरलोडिंग के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, पोर्ट कासिम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों में 2-2 फीट के गड्ढे हादसात का बायस बनते हैं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि बहुत सारे कवानीन तब्दील करके जुर्माने बढ़ाए गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, इस केस पर हम तफसीली हुक्म जारी करेंगे। केस ज़ेरे इल्तिवा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सूबाई हुकूमतों और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ओवरलोडिंग के मसले को हल करना होगा। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। आफाक अहमद को सरजानी थाने में गाड़ी चलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, वफाकुल मदारिस किस कानून के तहत डिग्रियां देती है? बुनियादी सवाल यह है कि बच्चा जो डिग्री वफाकुल मदारिस से हासिल करेगा उसकी हैसियत क्या होगी? वफाकुल मदारिस किस कानून के तहत दूसरे इदारों को अपने पास रजिस्टर्ड करती है? बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। किसी बच्चे को दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोका जा सकता। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक्ट है। अदालत ने मदरसे में पॉलिसी के मुताबिक दाढ़ी न होने के बायस इम्तिहान की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। सदारत और सेक्रेटरी के लिए 1-to-1 मुकाबला होगा। पोलिंग कचहरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। पोलिंग का अमल सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। 2685 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रियासत टैक्स लेती है लेकिन तालीमी सहूलियात की फराहमी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हाफिज नईम कहा, मिडिल क्लास बच्चों को तालीम दिलवाने से कासिर है। तालीम हमारा हक है, नौजवान साथ दें। टैक्सेस के अरबों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। 40% लोग गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं।
IMF वफ्द मार्च के हवाले से पाकिस्तान का दौरा करेगा। कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे के हवाले से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF का एक और वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी बातचीत करेगा। तकनीकी टीम क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतल्लिक तकनीकी मामलात पर बातचीत करेगी। टीम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से मुमकिना इंतजामात का भी जायजा लेगी।